अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा, मैं तुम्हें अपना एक राज बताती हूँ। पता है, जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मैंने देखा था कि फ्रिज में ना एक आइसक्रीम का टब पड़ा है। जब सब सो गए थे ना, तो रात को मैं चुपके से गई और फ्रिज खोला और मैं सारी की सारी आइसक्रीम खा गई, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। लेकिन मुझे शर्म आ रही थी तो बोल नहीं पाई, इसलिए चुपके से जाके सब खत्म कर दी। पर माँ, आपको आइसक्रीम चुराने की क्या जरूरत थी? सिर्फ थी ना, आइसक्रीम दिलवा देते आपको। क्या तुलसी, मैं तुलसी अपने राज बता रही हूँ और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। जो सहेलियाँ होती है ना, वो एक दूसरे के राज सुनती हैं, उस पर राय नहीं देती। और ये छोटी मोटी चोरी, इससे किसी का नुकसान नहीं होता। तो तुम सिर्फ मेरी बातें सुनो, राय मत दो। राकेश, टेंशन की वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो तुलसी ने बोला वो सच है? राकेश, तुम्हें पता है, तुलसी बार बार फोन पे यही पूछ रही थी कि जानकी माँ आपके साथ किसने गलत किया। क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जानकी भाभी को सांप ने काटा था दही हांडी में, उसका सच सबको पता चल गया? नहीं, देख, कहीं ऐसा तो नहीं कि माला ने हमारे बारे में सब सच बता दिया? राकेश, मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है बोरिया बिस्तर बांधने का इस घर से। अब हमें जाना होगा इस घर से। अब क्या होगा हमारा? राकेश, मैं राकेश, इसके जानकी भाभी, भूत भूत। चुप रहो। क्या मेरी जान जा रही है? तुम मजे से नींद ले रहे हो? सॉरी बेबी, सपने में जानकी भाभी आई थी। मैं सपने से बाहर हो, हकीकत में आ गया। आगे? उसमें आ गया। अब मेरी बात सुनो अच्छे से। तुलसी का कहना है कि जानकी भाभी अभी जिंदा है और उन्हीं का फोन आ रहा है बार बार घर वाले फोन पे। बेबी, पता है मुझे क्या लग रहा है? अगला फोन जानकी भाभी का तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे फोन पे, ऐसा मुझे लग रहा है। और पता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि जानकी भाभी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अननोन नंबर से फोन बज रहा। क्या? उठाओ एक बार। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? उर्मिला, मैं जानकी। हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। तुमसे बात की क्या? बोलो ना, बात करो। हेलो, जानकी भाभी अब जिंदा है अभी? तुमने जो किया ठीक नहीं किया उर्मिला। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया जानकी भाभी। शायद हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जानकी भाभी, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। अब मेरा हो गया, तुम बताओ तुम्हारा क्या राज है? मैं क्या बताऊं, मेरा तो कोई राज ही नहीं है। तो फिर मैं पूछूं? पूछो। तुलसी, ये फोन का क्या चक्कर है? बार बार ब्लैंक कॉल्स आ रही हैं। जब तुम फोन उठाते हो तो दूसरी तरफ से कोई आवाज आती है? आवाज तो आई थी, पर कोई मेरी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहा है। आप भी नहीं करोगे, इसलिए रहने दो। नहीं तुलसी, अभी हम दोनों सहेलियां बन गए हैं ना, और सहेलियां एक दूसरे पे भरोसा करती हैं। तुम बताओ, मैं करूंगी ना तुम पे भरोसा? पक्का? पक्का। वो जानकी माँ का फोन था। जानकी माँ जिंदा है, उन्होंने ही मुझे फोन किया था। पर कोई मेरी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहा है। जानकी की? उन्होंने मुझसे बात की। वो बता रही थी कि किसी ने उनके साथ बहुत गलत किया है। तभी तो पूरी बात नहीं हो पाई, पर वो दोबारा फोन जरूर करेंगी और बताएंगे कि किसने उनके साथ गलत किया है। क्या हुआ माँ, आपको पसीना क्यों आ रहा है?
बस ही ना, वो कमरे का एसी बंद है ना, तो बस इसीलिए। तुलसी, मैं थोड़ा आराम कर लूं, तुम जाके बाहर खेलोगी? ठीक है। जाओ। ये क्या बोल के चली गई लड़की? जानकी कैसे जिंदा हो सकती है? नहीं 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 नहीं, मैंने तो पूरे इंतजाम के साथ उसको मारा था। वो वापस कैसे आ सकती है? लेकिन अगर ये लड़की सच बोल रही है और जानकी जिंदा है तो, अरे वो वापस आएगी, सबको बता देगी कि मैंने उसे मारा था, मैंने उसे खाड़ी में फेंका था, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या करा? इस लड़की की सच्चाई तो मेरे को मालूम ही करनी पड़ेगी। माला माला, ए सुन, तेरे को लोकेशन भेज रही है मैं, 10 मिनट के अंदर चुपचाप उधर पहुंच। नहीं, जानकी वापस नहीं आ सकती, वो वापस नहीं आ सकती। भाभी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जिंदा हो। जानकी भाभी, आप कहाँ पे हैं? जल्दी से घर में वापस आ जाइए। भाभी, कहाँ पे हैं आप? जानकी भाभी। शक्ल देखो अपनी, डर के मारे तोते उड़ गए तुम्हारे। मेरी प्यारी बेबी जानकी भाभी भगवान को प्यारी हो चुकी है, कैसे हो सकती है फोन पर? तो फिर फोन पे कौन था? जानकी भाभी का भूत था? एग्जैक्टली, फोन पे जो था वो जानकी भाभी का भूत था। क्या तुम जानकी भाभी के भूत से मिलना चाहोगी? चलो, भूत? मैं तुम्हें जानकी भाभी के भूत से मिलवाता हूँ। चलो। तुलसी बेटा, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सब क्या है राकेश? जानकी भाभी के सारे कॉल्स मैंने ही करवाए थे। क्या बात कर रहे हो? वो जो लैंडलाइन पे कॉल आ रहे जानकी भाभी के, क्या से आ रहे हैं? पर क्यों राकेश? माला से छुटकारा पाने के लिए। उर्मिला, माला आई तो थी इस घर में मेहमान बन के, लेकिन धीरे धीरे वो इस घर का हिस्सा बनती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है उर्मिला, जब वो हम दोनों को धोबी का कुत्ता बनाकर छोड़ेगी। और मुझे इस घर में रामू काका नहीं बनना है, और ना तुम्हें कल्याणी। इतने सालों में अलग अलग मौकों पे जानकी भाभी के जितने भी वीडियोस थे वो मैंने निकाल लिए। जैसे ये वृंदा के बर्थडे का वीडियो। तुलसी बेटा, कहाँ हो तुम? तुलसी, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुलसी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। रघु, अभी मुझे बहुत काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ना। ठीक है, बाय। देखा तुमने जानकी अभी क्या कह रही थी? तुलसी, कहाँ हो तुम? तुलसी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सारा ऑडियो मैंने वीडियो से एक्सट्रैक्ट किया और उसे कंपाइल करके प्ले कर दिया फोन कॉल पर। तुलसी बेटा, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वाह राकेश, वाह। पर तुम्हें इतनी अकल कब से आ गई? मतलब कि तुम जानकी की भाभी का आवाज यहाँ से लेके वहाँ कॉल कर रहे थे?
तुलसी को ऐसा लग रहा है कि असल में जानकी भाभी उससे बात कर रही है। शाबाश, बस ऐसे ही अपना दिमाग चलाते रहो तुम। थैंक यू बेबी। बस ऐसे ही हमें ये सारी आवाजें तुलसी के दिमाग में धीरे 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 भरनी है, और उसके साथ ही ये सच भरना है कि जानकी माँ को माला ने मारने की कोशिश की है। वाह राकेश मियां, वाह क्या बात है। फिर तो तुलसी माला को छोड़ेगी नहीं। हमेशा सच्चाई का साथ देने वाली तुलसी जानकी माँ को इंसाफ जरूर दिलाएगी, फिर उसके लिए उसे अपनी माँ यानी कि माला को सजा क्यों ना देनी पड़े। राकेश, अगला कॉल कब कर रहे हो उसे? नेक काम में देरी कैसी, अभी इसी वक्त। मस्त सेटअप बनाया तूने। गजब गजब के ढीठ हो तुम दोनों के। तुम फिर से मेरे को डबल क्रॉस किया ना तुम। नहीं ताई, क्या बात कर रहे हो? वो क्या है ना कि वो सिंगापुर का एक कॉन्फ्रेंस कॉल था जहाँ नेटवर्क अच्छा आता है, और इसलिए वर्क फ्रॉम होम। अबे चंदू, क्या कर रही है? अगर तेरे को काम करना आता ना तो अभी तक तू अपने बड़े भाई रघु की कुर्सी पर बैठा होता, अपने बेबी के पल्लू में नहीं। क्या समझ के रखा है? बार बार मेरे को टेस्ट कर रहे हो। मैं मुंबई की चौल में जरूर पैदा हुई, मगर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे चला सके, समझा? मालूम था मेरे को कि तुम दोनों ने कोई कीड़ा कांडी की थी। जब वो तुलसी बता रही थी ना जानकी का फोन आ रहा है, जानकी का फोन आ रहा है, मेरे को तुम दोनों पे ही शक था। क्योंकि जानकी तो कभी वापस आ नहीं सकती, मालूम है ना तेरे को। मगर अभी मेरे को लगता है कि तुम दोनों को भी ना जानकी के पास ही भेजना पड़ेगा। भेजो। नहीं, अभी तुम दोनों डिसाइड करो कि तुमको अपनी प्रिय जानकी भाभी के माफिक मगरमच्छों का नाश्ता बनना है या फिर तुम दोनों को उड़ाना है। मम्मा कर दीजिए, गलती से हो गया, कसम से अब आगे से नहीं करेंगे। और ये आइडिया ना इस राकेश का था। हाँ राकेश, हाँ इसका आइडिया था, माला तो मेरा नहीं था। राकेश क्या माफ कर, मेरा भेजा मत उड़ा ताई, मेरा भेजा मत उड़ाना। कितनी बार मैं तेरे को माफ करूं चंदू? मैं माला ताई भगवान नहीं है कि तेरी हर गलती माफ कर दूं। आखिरी बार अपुन को माफ कर दो। अपुन देखो ना, डर के मारे तो आपकी लैंग्वेज निकल रही है। हम दोनों ऐसी कोई गलती करेंगे नहीं। अगर इस बार तूने मेरे को चीट किया ना तो अपनी सजा खुद तय कर लेना। आप हम दोनों को मार देना। देख चंदू, तेरे को मारने से ना मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। अगर मुझे कोई फायदा होता ना तो तुम दोनों को मैं कब का ठोकती होती। मेरे को तुम दोनों की वफादारी चाहिए। क्या चाहिए? करेंगे वफादारी। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे। मैं जैसा जैसा कहेगी वैसा वैसा तुम दोनों को करना पड़ेगा। और अगर तुम दोनों ने मना किया ना तो माँ कसम दोनों को ठोक के रख देगी मैं। आप जो बोलेगी हम करेंगे, याद रखना।
अपनी बच्ची मेरे पे शक कर रही है। नहीं माँ, मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जानकी माँ ने फोन में ऐसा क्यों बोला कि आपने उनके साथ गलत किया है। तेरी जानकी माँ कैसे तुझे बता सकती है तुलसी? वो तो हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चली गई ना। नहीं माँ, जानकी माँ जिंदा है। उन्होंने मुझे फोन किया था। बेटा, तू सदमे में चली गई है। जानकी माँ थोड़ी ना कॉल करेगी। वो तो बार बार फोन जो आ रहा है वो। अरे बाप रे बाप, मुझे तो अभी समझ आया। वो ना हो, वो तेरे बेवड़े बाप की ही ये काली करतूत है। क्या मतलब? ये मतलब ये कि वो जो तेरा बेवड़ा बाप है ना, उसी का सब कुछ किया धरा है। वो तो कब से चाहता था कि हम दोनों कभी ना मिले, अलग रहे हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए तुझे मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, तेरे मन में मेरे खिलाफ शक पैदा कर रहा है। तू समझ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? अब मुझे समझ आया, ये बार बार घर में लैंडलाइन पे फोन कौन कर रहा है? वही है तेरा बेवड़ा बाप। पर माँ, लैंडलाइन पर फोन जानकी माँ का ही आ रहा था और आवाज उन्हीं की थी। अरे मेरी बच्ची, मेरी भोली तुलसी, किस जमाने में जी रही है तू? आजकल के जमाने में लोग तो ऐसे आवाज बदल देते हैं। वो एक तकनीक आई है ना, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, AI। वो किसी की भी आवाज बदल सकती है। तुझे मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? रुक, मैं तेरे को दिखाती हूँ। हाँ, मेरा फोन देख, मैं तेरे को दिखाती है। अभी ना मैं इस पे रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगी। जब मैं रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगी ना, तब तुम कुछ बोलना, ठीक है? बोल। माँ की रोटी गोल गोल, सेठ का पैसा गोल गोल, धरती गोल, चंदा गोल, और दुनिया में होता सिर्फ झोल ही झोल। अभी मैं इसको अपनी आवाज में बदलूं। माँ की रोटी गोल गोल, सेठ का पैसा गोल गोल, धरती गोल, चंदा गोल, और दुनिया में होता सिर्फ झोल ही झोल। ये तो सच में मेरी आवाज बदल गई। देखा? बोला मैंने, पर लगता है कि आपने बोला। यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तू मेरे पे भरोसा ही नहीं कर रही। तेरे बाप ने तेरे को चकमा दिया है। वो हर बार यही करता है, सबको चूना लगाता है, सबको फोन करता है, मेरी आवाज सुनाता है और उधारी मांगता है। ये पक्का उसी ने किया है। जानकी की आवाज निकाल निकाल के वो तेरे को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर तेरे को लगता है कि मैंने तेरी जानकी माँ को मारा है, तो लेके चल मेरे को अपने सेठ और बड़ी जेठानी के पास। वो जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार है। जेल भी भेजेंगे तो मैं चली जाऊंगी। सॉरी माँ, मुझे नहीं पता था ये सब होता है। मेरे बाबा ने मुझे बुद्धू बनाया। तू सही कह रही है मेरी बच्ची। तेरे वो बेवड़े बाप ने तुझसे झूठ बोला। मैंने तेरी जानकी माँ के साथ कुछ बुरा नहीं किया। अगर वो फोन बाबा ने किया था, तो इसका मतलब जानकी माँ? नहीं, मुझे अभी विश्वास है जानकी माँ जिंदा है और वो वापस जरूर आएगी। अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।